वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर का रिवीजन लेकर आया हूं जो 23 से 28 अक्टूबर के बीच के हैं। ठीक है, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। मैंने इन जो क्वेश्चन ये रिवीजन लेकर आया हूँ इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पिछली वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनका रिवीजन देखते हैं। हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो सऊदी अरब ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रुंडी। किसमें? ब्रुंडी में। यह एक अफ्रीकन कंट्री है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसकी पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में दुनिया की सबसे अच्छे शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो दिल्ली को शामिल किया गया है और यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा का कानून बनाया है? तो केरल सरकार ने अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल का कानून बनाया है। हाल ही में किन देशों के साथ सेट मैक्स 2020 युद्धाभ्यास करेगा भारत? किन देशों के साथ? तो सिंगापुर और थाईलैंड के साथ सेट मैक्स 2020 युद्धाभ्यास करेगा। हाल ही में एनसीबी ने किस भारतीय कॉमेडियन को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया है? तो भारती सिंह को और इनके पति हर्ष लामीछाला को यह ड्रग के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की घोषणा की है। किसने एसओपी कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में? तो केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एसओपी कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में जेवियर मासेरानो ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। कौन? जेवियर मासेरानो। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के गोपनीय दौरे पर गए हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब के गोपनीय दौरे पर गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जारी आंकड़ों में कितने प्रतिशत तक वैक्सीन कारगर साबित करने की बात कही है? तो इसका आंसर है 70.4%। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई है उसने कहा है इन्हें कि 70.4% तक जो हमारी वैक्सीन है वो कारगर साबित है। हाल ही में किस देश ने गहन महासागर खोज अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है भारत, यानी कि अपने देश भारत ने गहन महासागर खोज अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? तो यह आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये सन 2001 से सन 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो अपने देश का आरबीआई ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी फ्यूल एट योर डोर स्टेप योजना के तहत पहला पंप किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है पंजाब। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है फ्यूल एट योर डोर स्टेप योजना के तहत पहला पंप पंजाब में खोला गया है। हाल ही में WWE से किसने संन्यास लिया है? तो अंडरटेकर ने WWE से संन्यास लिया है। बढ़ते विरोध के कारण किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर रोक लगा दी है? तो केरल में जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था कि अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा होगी, उसी अध्यादेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने चांद पर नमूने एकत्र करने के लिए चांग-ई 5 यान सफलतापूर्वक भेजा है? तो चीन ने चांग-ई 5 यान सफलतापूर्वक भेजा है।
चांद पर नमूने एकत्र करने के लिए। किसके? जो वहां पर चट्टाने हैं, पत्थर हैं, उनके नमूने एकत्र करने के लिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने देशों के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका आंसर है 3 देशों के विदेशी दौरे पर गए हैं। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 43 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। अब तक केंद्र सरकार 267 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। हाल ही में किस देश ने पति पत्नी के एक जैसे सरनेम रखने वाले कानून में बदलाव की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जापान ने जो पति पत्नी का सरनेम एक जैसा रखने वाले कानून में बदलाव की घोषणा की है। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और यह किसको पछाड़कर, यानी कि किसे हटाकर बने? तो बिल गेट्स पहले दूसरे नंबर पर थे, अब यह एलन मस्क दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किस राज्य में ईगास बग्वाल त्यौहार मनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में ईगास बग्वाल त्यौहार मनाया जा रहा है। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली की, यानी दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है, उसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें ऐसा कौन सा राज्य बना है जहां पर गाय का अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है? तो आसाम में ऐसा किया गया है। हाल ही में किस देश ने मुंबई हमलों के पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इजराइल देश ने, जो मुंबई हमले हुए थे 2008 में, कब? 2008 में हुए थे 26/11 वाले दिन। तो उस दिन उसकी याद में जो पीड़ित लोग हैं उनकी याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है इजराइल ने। हाल ही में आयोजित प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में निवार चक्रवात भारत के किन राज्यों में आया है? तो यह तमिलनाडु और पांडुचेरी में निवार चक्रवात आया है। हाल ही में किस देश में ईसाई ट्रांसजेंडरों का पहला गिरजाघर खोला गया है? तो पाकिस्तान में ईसाई ट्रांसजेंडरों का पहला गिरजाघर, यानी कि चर्च, खोला गया है। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया। वह किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो यह कांग्रेस से संबंधित थे। कौन? अहमद पटेल। इन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। हाल ही में गुरु गोविंद देव की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद देव की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक है कृपाल सिंह। हाल ही में भारत ने खेलों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ब्रिक्स देशों के साथ भारत ने MOU साइन किया है। MOU की फुल फॉर्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? यह फुटबॉल से संबंधित थे और यह अर्जेंटीना के थे और यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भारत ने MOU साइन किया है? तो भारत ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए MOU साइन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉलर डिएगो माराडोना की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो गोवा ने जो फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी याद में गोवा में प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। हाल ही में मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड ऐसा पहला देश बना है। हाल ही में FC कोहली का निधन हो गया। वह किसके संस्थापक थे? तो यह TCS के संस्थापक थे। ठीक है। हाल ही में भारत, श्रीलंका, मालदीव के त्रिपक्षीय
सुरक्षा सहयोग सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल, उन्होंने यह तीनों देशों की जो सम्मेलन हुआ है, तीनों देशों भारत श्रीलंका, उसके सम्मेलन में भाग लिया है भारत की तरफ से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेक्स वर्करों को 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की है, 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के प्रिंस को शांति नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। हाल ही में एम्स में किस कंपनी की कोवैक्सीन वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ है? तो बायोटेक की जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसका तीसरे चरण का ट्रायल एम्स में शुरू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में NH 235 का लोकार्पण किया है? तो उत्तर प्रदेश में NH मतलब नेशनल हाईवे 235 का लोकार्पण किया है, जो मेरठ से बुलंदशहर के बीच का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह 27.5% कर दिया। पहले कितना था? 37.5% था, अब घटाकर 27.5% कर दिया है। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो यह नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं, जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल की हैं? तो 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, और जिसमें 172वें नंबर की, यानी कि जो इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर है 172 पे, वो है IIT बॉम्बे, उसे 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका की MIT। ठीक है। हाल ही में किस देश ने बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने वाले अध्यादेश को पारित किया है? तो यह ऐसा करने का अध्यादेश पाकिस्तान सरकार के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, यानी पाकिस्तान में बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिएगो माराडोना के सम्मान में खेल क्षेत्र में 2 दिन के शोक की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने डिएगो माराडोना के सम्मान में खेल क्षेत्र में 2 दिन के शोक की घोषणा की है। हाल ही में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। हाल ही में ICC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो हमारे ICC है उसके नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले। और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। ठीक है। हाल ही में भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या, जिन्होंने सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाए हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SP बाला सुब्रमण्यम के नाम पर स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो गायक थे SP बाला सुब्रमण्यम, जिनका निधन हाल ही में 25 सितंबर 2020 को हो गया था, यह एक गायक थे, तो इनकी याद में एक स्कूल का नाम बदलकर SP बाला सुब्रमण्यम स्कूल रखा गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बिगन अगेन के दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू।